भक्ति कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। बुराई पर अच्छाई की विजय, ये हर एक व्यक्ति चाहता है, हर एक समाज चाहता है, क्योंकि बुराई के कारण बुरे कर्म अयथार्थ कर्म होते हैं जिनसे दुख ही मिलता है। अगर हमें व्यक्ति के जीवन से, परिवार से, समाज से दुख को मिटाना है तो हमें बुराई को समाप्त करना होगा और उसका स्थान अच्छाई को देना होगा। तो ये एक मौलिक बात है जो हर एक व्यक्ति की समझ में भी आती है और हर एक व्यक्ति ये चाहता भी है। इसी को फिर दूसरे शब्दों में अंधकार से प्रकाश की ओर का नाम दिया गया है। अर्थात बुराई होती ही अंधकार के कारण से है, किसी चीज़ को गलत तरीके से समझने के कारण से ही बुराई जन्म लेती है और पनपती है। अर्थात मनुष्य ये सोचने लग जाता है कि शायद गलत काम करने से भी मुझे कुछ फ़ायदा या सुख या कुछ प्राप्ति हो सकती है। अगर व्यक्ति को पक्का निश्चय हो कि बुरे काम का तो बुरा ही नतीजा होता है तो कोई बुराई करे ही नहीं। अब प्रश्न ये पैदा होता है कि बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए युद्ध करना होता है। तो ये दिखाया गया है, विजय मीन्स कि किसी चीज़ को साथ युद्ध करके, संघर्ष करके आप विजय को प्राप्त करें। तो मनुष्यों ने इसका थोड़ा सा अर्थ गलत तरीके से ले लिया है। असली बात है बुराई पर अच्छाई की विजय, लेकिन मनुष्यों ने इसका अर्थ ये ले लिया है कि दुनिया में कुछ बुरे लोग हैं और कुछ अच्छे लोग हैं। भगवद गीता में ही कहा गया है 16वां अध्याय में कि दो प्रकार के संपदा होते हैं, एक आसुरी संपदा होता है और एक दैवी संपदा होता है। एक अच्छों का संपदा होता है और एक बुरों का होता है। तो मनुष्यों ने ये समझ लिया है कि बुराई पर अच्छाई की विजय का मतलब है बुरे लोगों पर अच्छे लोगों की विजय। अब इस अर्थ लेने से ज़मीन आसमान का फ़र्क पड़ गया है, क्योंकि वास्तव में विजय के लिए जो युद्ध है या जो संघर्ष है या जो ज्ञान है या प्रकाश है, वो है अच्छाई का बुराई के ऊपर। लेकिन मनुष्यों ने अर्थ ये ले लिया है कि अच्छे लोगों का बुरे लोगों के ऊपर विजय। इसका अर्थ ये निकलता है कि अच्छे लोग बुरे लोगों के साथ युद्ध करें और उसमें विजय प्राप्त करें, तब ये बुराई ख़त्म होगी। अब इस अर्थ में कितना फ़र्क आ जाता है और हम इस बात को मानते भी आए हैं, इसको हम अब परंपरागत समझते आए हैं और इसके जो कुछ भी हमने चिन्ह बनाए हैं या दृष्टांत बनाए हैं इसी प्रकार के बना लिए हैं। हम सब जानते हैं कि देव असुर संग्राम हम कहते हैं कि देव असुर संग्राम हुआ, जिसमें देवता जो अच्छे लोग थे उन्होंने बुरे लोगों पर विजय प्राप्त की, अर्थात हिंसक युद्ध कर दिया। और हम जानते हैं कि जितने भी बुराई पर अच्छाई की विजय के हमारे सिंबल हैं, चिन्ह हैं, दृष्टांत हैं, कथाएं कहानियां हैं, वो सारे सब में हमने बीच में हिंसा को जोड़ दिया है। जैसे हम दिखाते हैं राम रावण युद्ध, और उसमें भी यही दिखाते हैं कि हिंसा के द्वारा रावण और उसकी सेना को राम ने मार डाला। इसी प्रकार से जितने भी दिखाते हैं, तो उसमें फिर हम उसी प्रकार से देवी देवताओं के हाथ में हिंसक शस्त्र भी दिखाते हैं और अनेक प्रकार की कथाएं बनाई हैं। इस स्थान पर, इस समय पर असुरों और देवताओं में युद्ध हुआ
अर्थात अच्छे और बुरे लोगों में भी युद्ध हुआ। लेकिन वास्तव में सोचने की बात है कि बुराई पर अच्छाई की विजय की इच्छा कौन रखता है। अच्छे लोग ही ये समझते हैं कि बुराई तंग करने वाली चीज़ है, इसलिए बुराई को समाप्त किया जाए। हर बुराई मुर्दाबाद, हर भलाई जिंदाबाद। अब देखना ये है कि कौन सी बुराई और किसकी बुराई। तो इसके लिए भगवद गीता में ये स्पष्ट कहा गया है कि शत्रु हमारे अंदर है। आत्मा ही अपना मित्र बन जाती है, आत्मा ही अपना शत्रु बन जाती है। जिस समय आत्मा के संस्कार अच्छे होते हैं, वो अच्छाई की करती है, अच्छाई को ही बढ़ाती है, उस समय वो अपना मित्र है। और जब आत्मा के संस्कारों में मिलावट आ जाती है, किसी प्रकार की कमी कमज़ोरी आ जाती है, विकार आ जाते हैं, तो अपना शत्रु बन जाती है। तो अर्थ क्या हुआ कि बुराई और अच्छाई के बीच में जो संघर्ष या युद्ध चलता है वो अपने अंदर ही चलता है। ये अंदर के शत्रु हैं, क्योंकि भगवद गीता में स्पष्ट तौर पे बताया गया है कि आपके शत्रु कौन है। कोई भी व्यक्ति जो गीता पढ़ता है वो यही पढ़ता है, देखता है कि भगवान ने गीता के अंदर काम को महाशत्रु कहा है। शुरू में ही कहा है कि सबसे बड़ा शत्रु, सबसे बड़ा वैरी, तुम्हारा दुश्मन, तुम्हारी बुद्धि को नष्ट करने वाला, तुम्हें पावन से पतित बनाने वाला ये काम विकार है। ये बहुत बलवान है। अपने मन को, बुद्धि को, इंद्रियों को वश में करके इस पहले महाशत्रु को मार डालो या इस पर विजयी बनो। और उसके साथ साथ ही ये कहा गया है कि काम की वासना पूरी ना होने के कारण मनुष्यों में क्रोध की उत्पत्ति होती है। और क्रोध तुम्हारा सेकंड नंबर का महाशत्रु है, वो भी आपके अंदर ही है। मनुष्य को ही कामवृत्ति पैदा होती है, मनुष्य में ही क्रोध आता है। और क्रोध से क्या होता है कि मनुष्य की बुद्धि जो है ठीक तरह काम नहीं करती, उसकी बुद्धि से आपे से बाहर हो जाता है, उसको यथार्थ जिसको कहते हैं निर्णय शक्ति नहीं रहती, और वो कुछ का कुछ कर डालता है। आप जानते हैं क्रोध के वर्ष छोटे से झगड़े से लेकर लोग जान से भी दूसरों को मार डालते हैं। और आज के समाज में आप देखेंगे कि क्रोध के वश होकर समाज में मनुष्यों ने ऐसे ऐसे महा विनाशकारी अस्त्र शस्त्र बनाए हुए हैं जिससे कि सारे के सारे देश, सारे के सारी मानव जाति तबाह हो जाए। तो छोटे से क्रोध का इतना विकराल रूप भी होता है कि उससे युद्ध हो जाते हैं, विश्व युद्ध हो जाते हैं, महाविनाश हो जाता है। और काम विकार के फैलने से भी आप देखेंगे समाज के अंदर जिसको कहते हैं पापाचार, भ्रष्टाचार, अत्याचार, नारियों के विरुद्ध अनेक प्रकार के दुख देने वाले क्राइम्स जिसको कहते हैं वो पैदा हो जाते हैं। इसी प्रकार से आगे चलें तो भगवद गीता ने तीसरा अंदर का ही महाशत्रु लोभ को बताया हुआ है। लोभ कहीं बाहर नहीं होता, किसी दूसरे में नहीं होता, मनुष्य की अपनी ही लोभ वृत्ति होती है। और आगे चलें तो भगवानोवाच है कि ये काम, क्रोध और लोभ तीनों मिलकर के ये नरक के द्वार हैं। यानी जिनके अंदर ये हैं, वो ये शत्रु मौजूद हैं, वो नरक के दुनिया में ही रह रहे हैं। और इसके साथ जोड़ दें अगर मोह और अहंकार, कहा जाता है अहंकार के लिए तो कहा जाता है सब पापों की जड़ है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। और मोह के वश व्यक्ति जो है अन्याय करता है, दूसरों का हक छीनता है, कि जिनको वो अपने कहता है उनके साथ वो पक्षपात करता है। तो ये जो 5 शत्रु हैं जिसको जो बुराई के रूप हैं, इन 5 के अतिरिक्त और किसी कारण से बुरा कर्म नहीं हो सकता, ना दुख की उत्पत्ति हो सकती है। तो सारी गीता में भगवान ने
जो अच्छाई की बुराई के ऊपर विजय की बात कही है, उसमें बुराई का भी वर्णन किया है। हिंसा किसको कहते हैं, बुराई किसको कहते हैं, पाप किसको कहते हैं, और वो कहाँ है, वो हमारे अंदर है। अर्थात हर एक व्यक्ति को, हर एक आत्मा को अपने अंदर से बुराई को ख़त्म करना है, ताकि हमारी अच्छाई जो है वो कर्म में आ सके, बोल में आ सके, हम अच्छे व्यक्ति कहला सकें, अच्छा सोचें, अच्छा बोलें, अच्छा कर्म करें, अच्छा व्यवहार करें। अब आप देखेंगे इन पर विजय जो है वो तो क्या भगवान ने सिखाई, जो भगवत गीता में आज भी कोई गीता को पढ़ लेगा तो साफ साफ ये लिखा हुआ है। लेकिन अगर हम ये मान लें कि बुरे कुछ लोग होते हैं, वो अलग, कई लोग बुरे हैं, कई लोग अच्छे हैं, बुरों का एक अलग संपदा है और अच्छों का भी अलग संपदा है, और दोनों साथ साथ रहते हैं। अर्थात समाज में अच्छे लोग भी हैं और बुरे लोग भी हैं, और अच्छों ने बुरों के ऊपर विजय पहननी है और वो भी हिंसा के द्वारा पहननी है। तो एक विचित्र सा सीन हमारे सामने आता है, और वो क्या है कि हिंसा के द्वारा पहली बात, अच्छाई की बुराई पर विजय हो ही नहीं सकती, क्योंकि हिंसा ही सबसे बड़ी बुराई है। देखा जाए तो ये 5 जो विकार हैं, ये हिंसा के ही रूप हैं। काम विकार को सबसे बड़ी हिंसा कहा गया है। इसको इंग्लिश भाषा में क्रिमिनल असॉल्ट कहा जाता है, यानी मुजरिमाना हरकत है ये। क्रोध तो हिंसा दिखती है, क्रोध के कारण से आप देखेंगे शांति भंग होती, क्रोध करने वाले की पहले तो खुद शांति भंग हो जाती है। क्रोधी और प्रेम करे ये हो नहीं सकता है। ये जो हिंसा के रूप हैं, तो अगर इस प्रकार का युद्ध हो कि अच्छे लोगों का खराब लोगों से, इसका मतलब क्या हुआ, और हिंसा के द्वारा हो, तो अच्छे लोगों को और अधिक हिंसक बनना पड़े बुरे लोगों से, तभी तो हिंसा के द्वारा वो बुरे लोगों से जीत सकें। और क्योंकि ऐसी मान्यता प्रचलित हो गई है, लोग इसको परंपरागत मान्यता मानने लग गए हैं, तो क्या आप देखते हैं नाटक बनते हैं, फिल्म बनते हैं, कहानियाँ बनती हैं, उसमें यही दिखाया जाता है कि अच्छा आदमी बुरे से ज़्यादा हिंसक बन के उस पर जीत पहनता है। कारण सिर्फ ये बताया जाता है कि उसने अच्छे कॉज के लिए, अच्छे कार्य के लिए, अच्छे पर्पज़ के लिए हिंसा की। लेकिन हिंसा तो की, तो जितने नाटक कहानियाँ बनाई जाती हैं उसमें जो हीरो होता है वो ज़्यादा हिंसक बनता है ताकि दुश्मन को, शत्रु को मार सके। उदाहरण के तौर पे राम और रावण को ही ले लें। वास्तव में तो रावण कोई 10 सिर वाला व्यक्ति नहीं है, वो अलंकारात्मक प्रतीक है। 5 विकार नर के और 5 विकार नारी के 10 सिर बनाए गए हैं। लेकिन अगर इसको ऑन द फेस ऑफ इट ले लें, इसका मतलब हुआ राम को अधिक शक्तिशाली हिंसक बनना पड़ता है रावण को मारने के लिए। तो आप सोचिए कि जब कहा गया है अहिंसा परमो धर्म है, सर्वश्रेष्ठ धर्म ही अहिंसा है, और हिंसा और धर्म का कोई नाता नहीं होता, हिंसा अधर्म है। तो इस कारण से अगर कोई ये कहना शुरू कर दे, गीता के भगवान को भी बीच में घसीट ले और ये कहे कि गीता के भगवान ने हिंसा के द्वारा आसुरी संपदा को या कौरवों को युद्ध करके उनको मरवाया, यानी बाकायदा तौर पे उनका वध करवाया, तो आप सोचिए तो फिर अहिंसा परमो धर्म की बात कैसे सिद्ध होगी। फिर तो भगवान को भी एक प्रकार से हिंसा को प्रेरणा देने वाला बता दिया गया है, तो क्या इसको धर्मशास्त्र कहेंगे? क्या भगवत गीता जो आज जिस रूप में इसको माना जाता है वो योग शास्त्र रहा है या युद्ध शास्त्र बन गया है? और सचमुच कोई धार्मिक उपदेश अगर आप गीता को पढ़ें, कोई व्यक्ति न्यूट्रल होकर पढ़े, उसके बाहर जो चित्र बनाया गया उसको भूल जाए कि अर्जुन और
श्री कृष्ण दिखाए गए हैं, कि रथ दिखाया गया है, युद्ध का मैदान दिखाया गया, उसको भूल जाएं और प्रथम पृष्ठ से लेकर ही उसको पढ़ना शुरू करें। प्रथम पृष्ठ पर धार्मिक उपदेश है, भगवान के लिए कहा गया है कि तुमेव माता च पिता तमेव, तमेव बंधु च सखा तमेव, सब कुछ भगवान के लिए कहा गया है। और परमात्मा तो प्रेम का सागर कहा गया है, उसको कोई हिंसक नहीं कहा गया। और अंदर भी आप पढ़ेंगे तो पहले पहले आत्मा का ज्ञान है और उसके बाद सीधी बात कही गई है कि आत्मा ही पावन बनती है, आत्मा ही पतित बनती है। जब आत्मा पतित बनती है उसके अंदर उसके शत्रु विकार घुस जाते हैं। फिर भगवान ने पतित से पावन बनने के लिए ये काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार और उसके अतिरिक्त जो है सात्विक, राजसिक, तामसिक क्या होता है, भोजन की शुद्धि क्या है, संग दोष और अच्छा संग क्या है, ये सारे जो धार्मिक उपदेश भगवान ने दिए हैं, क्या ये धार्मिक उपदेश हिंसा को प्रेरणा करने वाले होते हैं? इस प्रकार के उपदेश क्या हिंसक युद्ध कराने के लिए होते हैं? और आगे चलें तो अन्य धर्म भी जो मुख्य धर्म दुनिया के अंदर आते हैं, जिनको स्थापन करने वाले को पैगंबर या मैसेंजर कहा जाता है, कि वो भगवान से संदेश लेकर आते हैं, वो भी किस प्रकार का संदेश लेकर आते हैं? क्या वो प्रेम का, शांति का, भाईचारे का, सद्भावना का, अहिंसा का संदेश लेके आते हैं? या कोई भी धर्म जो स्थापक जो आता है वो ये कहता है कि हिंसा करो? ऐसा तो नहीं है। तो इसलिए अगर भगवान के संदेश वाहक भी प्रेम, प्यार, भाईचारे का संदेश देते हैं, शांति का संदेश देते हैं, तो स्वयं भगवान जब धरती पर आते हैं, गीता का भगवान, तो उनका संदेश क्या होगा? वो भी तो एक धार्मिक उपदेश ही देंगे ना। और कहा भी जाता है कि भगवत गीता का जो उपदेश है, भगवत गीता का जो ज्ञान है, वो ऋषि वेद व्यास ने बाद में महाभारत लिखते समय उसमें जोड़ दिया है। अर्थात उसका इससे कोई लिंक नहीं है, क्योंकि वो उपदेश तो अच्छाई सिखा रहा है, बुराई को ख़त्म करने की बात सिखा रहा है, और यहाँ बुरे को ख़त्म करने की बात हो रही है। हम जानते हैं कि हमेशा ये कहा जाता है, हेट द सिन नॉट द सिनर, बुराई को ख़त्म करना है या कि बुरे व्यक्ति को ख़त्म करना है। और अगर और गहराई में जाएंगे तो बुरा व्यक्ति तो ख़त्म हो ही नहीं सकता, उसका शरीर आप ख़त्म भी कर देंगे, उसकी आत्मा तो अजर अमर है। और अगर पाप आत्मा पाप शरीर से निकलेगी तो उसके अंदर पापी के संस्कार तो रहेंगे और वो फिर पापी के रूप में पुनर्जन्म ले लेगा। मृत्यु तो उसकी स्वाभाविक तौर पे भी हो जाती है। तो भगवान किसी को ये आदेश दे कि इसको तू मार डाल ताकि बुराई ख़त्म हो जाए, ये तो बेसिक आध्यात्मिक नियम के ही विरुद्ध है। इसलिए भगवान कहते हैं कि जो मेरा संदेश था, सच्ची गीता का मेरा अवतरित होने पर संदेश था कि आत्मा अपना मित्र है और अपना शत्रु है। अपने अंदर की बुराई को, अपने अंदर के विकारों पर विजय पानी है, उसकी बजाय फिर मनुष्यों ने दूसरों को शत्रु मानना शुरू कर दिया, दूसरों के अवगुण देखने शुरू कर दिए। इस व्यक्ति में ये बुराई है, ये तो इसलिए इसको मार डालो, उसको बुरा व्यक्ति कहना शुरू कर दिया। उसकी बुरी आदतें, बुरे संस्कार, बुरा स्वभाव, बुरा व्यवहार देखना शुरू कर दिया। तो जिसको कहा जाता है परचिंतन, तो मनुष्यों ने परचिंतन शुरू कर दिया स्वचिंतन की बजाय। अब परचिंतन के लिए तो प्रसिद्ध है कि परचिंतन पतन की जड़ है, स्वचिंतन उन्नति की सीढ़ी है। अगर हम दूसरों में बुराई ही बुराई देखेंगे तो अपनी बुराई देखने का तो हमें समय नहीं रहेगा, और दूसरों की बुराई देख कर के उसकी बुराई को के कारण से उससे घृणा करना शुरू कर देंगे, या हम सोचेंगे उसकी मृत्यु हो जाए, उसको मार डाला जाए, तो सारा मामला गड़बड़ हो जाता। तो भगवान ने तो पहले ये कहा कि तुम्हें अपने आप से युद्ध करके, अपने अंदर से
अपने शत्रुओं को निकालना है। इसके लिए भगवान ने जो भी शिक्षाएं गीता में दी हैं वो सारी 100 से लगती हैं। पहले पहले भगवान हमको 100 का ज्ञान देते हैं, तुम कौन हो। आप देखिए भगवत गीता के पहले अध्याय में हमको 100 का ज्ञान दिया गया है कि तुम आत्मा हो। ये शरीर भी तुम्हारा नहीं है, ये शरीर तुमने धारण किया हुआ है, ये प्रकृति के तत्वों का बना हुआ है, ये भी तुम्हें त्यागना होता है। जब शरीर भी तुम्हारा नहीं है, भगवान ने कहा है देह और देह के सभी धर्मों को त्यागो, तो आप सोचिए तो 100 का रूप आत्मिक रूप हो गया। दूसरी बात भगवान कहते हैं 100 का धर्म क्या है, तो भगवान ने बताया है तुम्हारा धर्म शांति है, क्योंकि आत्मिक रूप में आत्मा शांत स्वरूप है। जब तक वो शरीर नहीं लेती वो तो बोल भी नहीं सकती है, इसलिए तुम्हारा स्वधर्म शांति है। तुम्हारा स्वरूप आत्मिक स्वरूप है, यानी तुम रूह हो, आत्मा हो, आत्मिक दृष्टि रखो। फिर स्वराज्य भगवान ने जो सिखाया है, ये नहीं कहा कि विश्व पर राज्य करो, स्वराज्य करो, अर्थात अपने आत्मा अपने शरीर की जो इंद्रियां हैं या उसकी जो मन बुद्धि रूपी ज्ञान इंद्रियां हैं उनको अपने कंट्रोल में रखे। इसलिए कहा गया है गीता में कि भगवान आकर के अपनी इंद्रियों पर राज्य करना सिखाते हैं। ये भी 100 से ताल्लुक़ रखता है। फिर भगवान कहते हैं स्वदर्शन, जिसको स्वदर्शन चक्कर दिखाया गया है। भगवान कहते हैं कि मैं तुमको सारे सृष्टि चक्कर में तुम आत्मा कैसे सतोगुनी, फिर रजोगुनी, फिर तमोगुनी, फिर मेरे द्वारा पुनः सतोगुनी बनते हो, पावन से पतित बनते हो, फिर मैं तुमको पति से पावन बनाता हूँ। तो ये सारी बात स्वदर्शन चक्कर, वो भी स्वदर्शन कहा गया है, पर दर्शन तो नहीं कहा गया कि दूसरों के दर्शन करो, दूसरे अपनी ज़िंदगी को कैसे व्यतीत करना है। तुम्हें तो अपना सुधार करना है, पराई पर चिंतन से तुम्हें क्या मिलेगा। इसी प्रकार से भगवान हमें फिर अपना स्वदेश भी बताते हैं कि आत्मा वास्तव में कहाँ की रहने वाली है। आत्माओं का लोक, परलोक अथवा परम धाम कहाँ है, जहाँ से आत्माएं आती हैं। और मैं परमात्मा भी परम धाम निवासियों को कि मैं सदा परमात्म स्वरूप में ही रहता हूँ। केवल सारे चक्कर में एक बार मैं गीता सुनाने के लिए अवतरित होता हूँ। तो सारी बात को मनुष्यों ने उल्टा कर दिया है। अब भगवान क्या कहते हैं, अपने को रूह मान करके, आत्मा मान करके सारा संबंध भी दूसरों के साथ रूहानी संबंध रखो। यानी चाहे वो आपका पिता है, शिक्षक है, गुरु है, कोई भी है, तो उसको आत्मा मानो, दूसरों को भी आत्मिक रूप में देखो। आत्मा आत्मा भाई भाई हैं और आत्मा आत्मा भाई भाई परमात्मा की अविनाशी संतान होने के नाते से हैं। अब भगवान कहते हैं अपने सारे संबंध भी, अगर तुम्हारे अंदर किसी संबंध की कमी है, किसी के बेटा नहीं होता है, किसी की पत्नी शरीर छोड़ देती है, जो भी है वो संबंध तुम अविनाशी संबंध आत्मा समझ के मेरे साथ भी जोड़ सकते हो। इसीलिए तुम्हें माता च पिता कहा गया है। तो भगवान कहते हैं कि ये बातें मैंने तुमको सिखाई थी, और इसी को गीता को योग शास्त्र कहा गया कि आत्माओं के साथ संबंध, योग मैंने होता है जोड़ना, रूहानी हो, आत्माओं का परमात्मा के साथ संबंध भी रूहानी हो, जिसको परमात्मा के साथ रूहानी संबंध जोड़ के हम उनसे शक्ति प्राप्त करते हैं, मनोबल प्राप्त करते हैं, जिससे आत्मा शक्ति लेकर के इन कमज़ोरियों को, काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, जो अपने को शरीर मानने के कारण से उत्पन्न हुए थे, उनको तुम धीरे धीरे उन पर विजय पाते हो, शरीर को अपना माध्यम मानते हो। तो ये सारी बातें भगवान ने हमको सिखाई। हमने उनको अलग रूप लेकर एक हिंसक युद्ध बना दिया, तो एक प्रकार से हमने गीता को खंडित कर दिया, गीता के भगवान के कर्तव्य को भी लुप्त कर दिया। भगवान ने हमें विकारों पर युद्ध
करके जीत पहनना सिखाया था और हमने हिंसक युद्ध दिखा दिया। सारे देवी देवताओं को हमने हिंसक दिखा दिया, जबकि हम खुद कहते हैं कि देवी देवताओं की दुनिया संपूर्ण अहिंसक थी। वहाँ तो शेर और गाय भी एक घाट जल पीते थे। तो इन दोनों बातों को रिकनसाइल करना आवश्यक है, वरना हम देखते हैं कि हम गीता पढ़ते आते हैं, जन्म जन्मांतर से गीता पढ़ते आते हैं, उसमें अच्छी अच्छी बातें तो लिखी हुई हैं, लेकिन उसके अर्थ स्वरूप को ना जानने के कारण उनको ना तो जीवन में धारण कर सकते हैं। हमारा दृष्टिकोण ही रूहानी की बजाय जिस्मानी हो गया। तो सार ये है, भगवत गीता एक आध्यात्मिक शास्त्र है, वो एक धार्मिक उपदेश है। उसका किसी हिंसक युद्ध से या हिंसक युद्ध की प्रेरणा देने से कोई लेना देना नहीं है। अगर इस दृष्टिकोण से कोई गीता को पढ़ता है तब उसे सच्ची गीता का सार समझ में आता है। ये जो वेद व्यास जी द्वारा लिखी हुई गीता है, जिसमें उन्होंने उसको कहा जाता है कि ज़बरदस्ती ऐड कर दिया है महाभारत में, तो महाभारत का जो हिंसक युद्ध है वो कौरवों पांडवों के बीच में नहीं हुआ है। कौरवों ने अपने विकारों से युद्ध करके पांडव बन के भगवान को पंडा मान करके अपने विकारों पर जीत पहनी है। ये हिंसक युद्ध तो यादवों के बीच में, जिसको कहा जाता है आसुरी संपदा की शक्तियों का, आपस में हुआ। इस बात पर हमें विचार करना चाहिए। ओम शांति।